Please like, share and subscribe. अरे कल मुही लक्ष्मी, पता नहीं वो कौन सा मनहूस समय था जो मैंने अपने बेटे कालू की शादी तुझसे करवाई। तुम्हारी शादी को पूरे 2 बरस हो गए हैं, लेकिन अभी तक तूने मुझे एक पोता या पोती का सुख नहीं दिया। मेरे तो भाग ही फूट गए। पता नहीं मेरा वंश आगे कैसे बढ़ेगा। माँ जी, मैं क्या करूँ? मेरे बस में कुछ नहीं है माँ जी। मैं भी तो चाहती हूँ माँ बनना, लेकिन मैं माँ नहीं बन पा रही हूँ माँ जी। चुप हो जा कलमुही। एक तो हमारा वंश आगे नहीं बढ़ा पा रही है और मुझसे जबान लड़ा रही है। कालू कौवा और लक्ष्मी चिड़िया की शादी को पूरे 2 बरस हो गए थे। उन दोनों की अरेंज मैरिज हुई थी। लक्ष्मी चिड़िया बहुत अच्छे घर से थी। लक्ष्मी चिड़िया और कालू कौवा के शादी के 2 बरस बाद भी उन्हें कोई संतान नहीं थी। इस वजह से लक्ष्मी की सास उसे हर रोज ताने दिया करती थी, उसे बहुत सुनाती थी, उसे बहुत भला बुरा कहती थी। रुक जा, आज कालू को आने दे। आज तो मैं फैसला करके ही रहूंगी। मैं आ गया। और ये कैसा शोर है माँ? क्या हो गया? आप इतना चिल्ला क्यों रही हो माँ? बेटा कालू, ऐसा कब तक चलेगा? तुम दोनों की शादी को पूरे 2 बरस हो चुके हैं, लेकिन अभी तक तुम्हारी कोई संतान नहीं हुई है। मेरे भी कुछ अरमान हैं। मैं भी तो अपने पोते पोतियों का शक्ल देखना चाहती हूँ मरने से पहले। ठीक है माँ, मैं कल ही डॉक्टर उल्लू के पास जाता हूँ और उन्हें अपनी परेशानी बताता हूँ कि हमें बच्चे क्यों नहीं हो रहे हैं। अगले दिन कालू कौवा डॉक्टर उल्लू के पास आ जाता है और उसे सारी बात बताता है। तुम अपनी बीवी के साथ कल आओ कालू। मैं तुम दोनों का टेस्ट करूंगा और फिर ही बता पाऊंगा। ठीक है डॉक्टर जी, मैं कल आता हूँ अपनी बीवी के साथ। इतना कह के कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। माँ, मैं डॉक्टर उल्लू से मिल के आ रहा हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि कल लक्ष्मी को साथ में लेके आए। वो हम दोनों का कुछ टेस्ट करेंगे, उसी से बता पाएंगे कि हमें बच्चे क्यों नहीं हो रहे हैं। कैसा टेस्ट? माँ, उस टेस्ट से ही पता चलेगा कि हमें बच्चे क्यों नहीं हो रहे हैं। फिर रात हो जाती है। अगले दिन कालू कौवा लक्ष्मी चिड़िया के साथ डॉक्टर उल्लू के पास आ जाता है और डॉक्टर उल्लू लक्ष्मी चिड़िया और कालू कौवे का टेस्ट करते हैं। डॉक्टर उल्लू, हमारे टेस्ट का रिपोर्ट कब आएगा? तुम 3 दिन के बाद आओ, मैं टेस्ट का रिपोर्ट रेडी रखता हूँ। ये सारी बातें करने के बाद कालू कौवा और लक्ष्मी चिड़िया अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। घर पहुंचकर कालू कौवा अपनी माँ को सारी बात बताता है। ठीक है बेटा कालू, हम 3 दिन इंतजार करते हैं। ऐसे ही 3 दिन बीत जाती है और चौथे दिन कालू कौवा डॉक्टर उल्लू के पास रिपोर्ट लेने आ जाता है। रिपोर्ट तो आ गया है। क्या है डॉक्टर रिपोर्ट में, बताइए ना मुझे। कालू, रिपोर्ट एकदम ठीक है, तुम परेशान मत हो, तुम्हारे बच्चे जल्दी हो जाएंगे। ये सारी बातें होने के बाद कालू कौवा रिपोर्ट लेकर घर की ओर आ जाता है। मैं आ गया माँ, रिपोर्ट भी लेके आया हूँ। क्या है बेटा रिपोर्ट में, मुझे बताओ, क्या कहा डॉक्टर ने? माँ, सब ठीक है, हमें बच्चे भी हो जाएंगे, बस लक्ष्मी थोड़ी कमजोर है, उसका ख्याल रखना होगा। मुझे पता था इसमें ही कोई ना कोई कमी होगी। ऐसे ही समय बीत जाता है, लेकिन लक्ष्मी चिड़िया और कालू कौवे की कोई संतान नहीं होती है। कालू बेटा, मैंने तेरे लिए एक गोरी कौवी देखी है। मैं तेरी दूसरी शादी करवाने वाली हूँ। ये लक्ष्मी तो मुझे कभी दादी बनने का सुख दे ही नहीं पाएगी। जैसा आपको ठीक लगे माँ। बेचारी लक्ष्मी चिड़िया किसी से कुछ ना कहती है, बस सबकी हाँ में हाँ मिलाती है। वो किसी से कुछ नहीं कह सकती है। कुछ ही दिनों में कालू कौवे की शादी हो जाती है। गोरी कौवे से उसकी दूसरी शादी होती है। शादी के बाद कालू कौवे और गोरी कौवे की पहली रात थी। वो दोनों जैसे ही एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करते हैं, वैसे ही दरवाजे पे किसी की आवाज आती है। वो और कोई नहीं बल्कि कालू कौवे की पहली पत्नी लक्ष्मी चिड़िया थी। कालू जी, दरवाजा खोलिए ना। कालू जी। शुक्रिया कालू जी, आपने दरवाजा खोला। लेकिन तुम्हें क्या हुआ लक्ष्मी? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो?
मेरे कमरे में मैं अकेले नहीं सो पाऊंगी। कृपया करके आप आज मेरे साथ सो जाओ। आपको तो पता है ना मैं कितनी बड़ी डरपोक हूँ। और वैसे भी आज ही मेरी सहेली की मृत्यु हुई है। मुझे बहुत डर लग रहा है कहीं आज इसकी आत्मा मेरे पास ना आ जाए। प्लीज आज आप मेरे साथ सो जाओ। अगर मैं सुबह तक उस कमरे में अकेली रही तो सुबह तक मेरी मौत हो जाएगी। अरे लक्ष्मी, आज मेरी और गौरी की पहली रात है, तुम्हें पता है ना। कुछ देर सोचने के बाद कालू कौवा कहता है, ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ तो नहीं जा पाऊंगा। एक काम करो, तुम ही हमारे साथ सो जाओ। ठीक है कालू जी, आप जैसा कहो। गोरी कभी उन दोनों की सारी बातें सुनती रहती है और आग बबूला होकर कहती है, ये क्या मजाक है कालू जी। आज हमारी पहली रात है और तुम अपनी पहली बीवी को भी हमारे साथ सुलाना चाहते हो। आपका दिमाग तो ठीक है ना। अरे गोरी, तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? तुम थोड़ा दिमाग ठंडा करके सोचो। तुम्हें नहीं पता ये लक्ष्मी बहुत डरपोक है और अगर मैंने इसे अकेला छोड़ दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि लक्ष्मी का बीपी भी लो है। और वैसे भी एक रात की तो बात है, एक रात में कुछ नहीं होता। तुम ये कैसे बोल सकते हो कालू जी कि एक रात की बात है। ये रात हम दोनों के लिए कितनी खास है, तुम्हें अंदाजा भी है इस बात का। और वैसे भी ये झूठ बोल रही है क्योंकि ये नहीं चाहती हम दोनों साथ में खुश रहे और ये हमारी पहली रात खराब करना चाहती है। आप भोले हो कालू जी, इसीलिए आप इसकी बातों में आ सकते हो, लेकिन मैं इसकी सौतन हूँ, मैं इसे अच्छे से जानती हूँ। चुप हो जाओ गोरी, तुम लक्ष्मी को बिल्कुल भी नहीं जानती हो। तुम्हें पता है, जब माँ ने लक्ष्मी से कहा था कि वो मेरी दूसरी शादी करवाने वाली है, तो लक्ष्मी ने किसी से कुछ नहीं कहा, किसी से कुछ नहीं पूछा था। वो सिर्फ मेरी खुशी चाहती थी। मेरी शादी के लिए वो बस इतना चाहती थी कि मैं खुश रहूं, और तुम इससे इतना भला बुरा कह रही हो। मैं जानता हूँ लक्ष्मी को, वो मुझसे कभी झूठ नहीं कहती। तो फिर ठीक है, अगर तुम्हें तुम्हारी पहली बीवी ही सही लगती है और तुम उसको हमारे साथ सुलाना चाहते हो, तो तुम दोनों साथ में सो, मैं हॉल में जाके सो जाऊंगी। मुझे कोई शौक नहीं है इसके साथ सोने का। अगर यही तुम्हारी मर्जी है तो फिर ठीक है, जैसा तुम्हारा मन, तुम जा सकती हो। और वैसे भी आज लक्ष्मी को मेरी जरूरत है, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। तुम दोनों मेरी बीवी हो, तुम दोनों मेरी जिम्मेदारी हो, इसलिए मुझे तुम दोनों का ख्याल रखना होगा। और लक्ष्मी को आज मेरी जरूरत है तो मैं उसकी मदद जरूर करूँगा। ये सारी बातें सुनकर लक्ष्मी चिड़िया के आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके बाद वो लोग सो जाते हैं। लक्ष्मी बेड पर सोते सोते सोचती रहती है, मुझे सब पता है गोरी, तेरी माँ ने कालू जी की प्रॉपर्टी लूटने के लिए कालू जी से तेरी शादी करवाई है। मुझे पता है तुझे कालू जी से कोई प्यार नहीं है, तू बस उन्हें लूटना चाहती है, लेकिन मैं मेरे भोले पति को इस तरह बर्बाद होने नहीं दूंगी। तुझे तो मैं सबक सिखा के रहूंगी, बस देखते जा आगे आगे क्या होता है। वही दूसरी ओर गोरी कभी भी मन ही मन ये सोचते रहती है कि आज जो तूने किया ना लक्ष्मी, मैं जिंदगी भर याद रखूंगी। तू देख लेना मैं कैसे तुझे इस घर से बाहर निकालती हूँ। तू जानती है ना तूने किससे पंगा लिया है, मेरा नाम भी गोरी है। तुझे तो मैं इस घर से निकाल के रहूंगी, तुझे मैं कैसे धूल चटाती हूँ, तू देखती जा। ऐसे ही सुबह हो जाती है और कालू कौवा दफ्तर के लिए निकल पड़ता है। अरे लक्ष्मी, कहाँ मर गई? मेरा चाय नाश्ता कहाँ है? इस करमजली से कोई काम नहीं होता ठीक से। आई माँ जी, ये लीजिए चाय नाश्ता, बहुत बड़ा उपकार किया हो मुझ पे, ऐसा बोल रही है। अरे बेटा गोरी, तू उठ गई, तू आराम किया कर बेटा, काम ये लक्ष्मी है ना, ये सारा काम कर लिया करेगी, तू बस मुझे एक पोता दे दे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है और एक दिन गोरी की माँ गोरी से मिलने आती है। अरे माँ, आइए ना, आप कैसी है माँ? आइए ना, मेरे कमरे में चलिए। आप कैसी हो माँ, बताओ मुझे। ये सारी बातें तू छोड़, तू ये बता गोरी, तूने पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम की? तूने कालू से बात की? अरे माँ, कहाँ, ये लक्ष्मी है ना, इनकी पहली बीवी, ये मुझे और कालू जी को कभी अकेला ही नहीं छोड़ती। जब देखो उनके पीछे पीछे घूमते रहती है
अरे गोरी, जल्दी कुछ करना होगा। इन्हें हमारे बारे पता चलने से पहले हमें हमारा काम करना होगा। तू समझ रही है ना मेरी बात, मैं क्या कह रही हूँ? हाँ माँ, तुम परेशान मत हो। मुझे अच्छे से पता है मुझे क्या करना है। और वैसे भी ये मेरा 5वां शिकार है। जल्द ही कुछ न कुछ करती हूँ। उन दोनों माँ बेटियों की सारी बात लक्ष्मी चिड़िया सुन लेती है और उन दोनों की सारी बातों का वीडियो बना लेती है। बस मुझे इसी चीज का इंतजार था। अब मैं सबके सामने लाऊंगी इन दोनों माँ बेटी का चेहरा। अपने कालू जी को मैं किसी भी हाल में बचाऊंगी। शाम हो जाती है और कालू कौवा भी घर आ जाता है। घर आके कालू कौवा लक्ष्मी चिड़िया से कहता है, लक्ष्मी, सबके लिए भोजन लाओ। तभी गोरी कौवी कहती है, तुम रुको, मैं लाती हूँ। के बाद गोरी कौवी कालू कौवे के लिए और सभी के लिए भोजन लेने चली जाती है। तभी लक्ष्मी चिड़िया देखती है कि गोरी कौवी सभी के भोजन में जहर मिलाते रहती है। ये सारी चीजें लक्ष्मी चिड़िया रिकॉर्ड कर लेती है। हे भगवान, ये हमें मारना चाहती है। ये कैसी कौवी से शादी कर लाए कालू जी। मुझे ये भोजन सभी को खाने से रोकना होगा, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। गोरी कौवी सभी को भोजन परोसती है। जल्दी से भोजन खाइए और बताइए भोजन कैसा है। जैसे ही कालू कौवा और उसकी माँ भोजन खाने ही वाले थे, तभी लक्ष्मी चिड़िया आकर भोजन फेंक देती है। ये क्या कर दिया लक्ष्मी तूने? तेरा दिमाग तो ठीक है ना? सारा भोजन गिरा दिया। अरे करंजली, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? लगता है तुझे घर से निकालना ही पड़ेगा। देखा ना कालू जी, मैंने आपसे कहा था ना, आपने मेरी बात नहीं सुनी। ये नहीं चाहती कि हम दोनों साथ में खुश रहे, लेकिन आपने मेरी बात मानी ही नहीं। अब आपका क्या कहना है? लक्ष्मी, तुमने ये सब क्यों किया, बताओ मुझे। कालू जी, इस गोरी ने खाने में जहर मिलाया है ताकि हम सब ये खाना खा ले और हम मर जाए और ये सारा प्रॉपर्टी अपने नाम कर ले। तभी कालू कौवा लक्ष्मी चिड़िया को एक थप्पड़ लगाता है और कहता है, अब और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता लक्ष्मी, तुम्हारी ये सारे झूठ। उस रात भी तुमने यही किया था, आज भी तुम यही कर रही हो। कालू जी, ये झूठ कह रही है, मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? मेरे पास प्रूफ है। उसके बाद लक्ष्मी चिड़िया सभी को वो सारी वीडियो दिखाती है। कालू जी, ये आपसे प्यार नहीं करती है, बस इसे आपकी प्रॉपर्टी चाहिए। उसके बाद कालू कौवा फौरन पुलिस को कॉल करता है और गोरी कौवी को गिरफ्तार करवाता है। लक्ष्मी बेटा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुझे गलत समझा। मुझे भी माफ कर दो लक्ष्मी, मैंने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया। अरे आप दोनों ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप दोनों तो मेरा सब कुछ है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है और लक्ष्मी चिड़िया के 3 बेटे भी हो जाते हैं और उसका पूरा